45 डेज ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 12वां दिन था। तो अब टाइम आ गया कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि क्या मैंने ट्रेड लिया है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और जो ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं लाइव ट्रेडिंग वाला। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको अकाउंट का वेरिफिकेशन करा देता हूं। यूजर आईडी देख लीजिए यहाँ पे, और ये अपस्टॉक्स का अकाउंट है जिससे मैंने ये जर्नी शुरुआत की थी 20,000 रुपए के कैपिटल के साथ। ठीक है, उसके बाद अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर में देखेंगे 2 ऑर्डर दिखाई पड़ेगा आपको, एक कॉल का, एक बाई का, एक सेल का। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। थ्रू आउट द जर्नी मैं कोशिश करूंगा कि ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करूं, जो गलतियां कम से कम कर सकता हूं मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम करूं। तो देख सकते हो बाइंग प्राइस है इसका 118 का और सेलिंग प्राइस 132 का। तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉफिट बना है और 14 रुपए के आसपास का टारगेट निकाल के दिया है निफ्टी में। ठीक है, अब चलिए टेक्निकल पे देख लेते हैं कि एक बार चार्ट पे किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया था मैंने ट्रेड को, क्या लॉजिक था इसके पीछे का। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक यहाँ पे कैंडल पैटर्न दिखाई पड़ेगा, और अगर इस 3 कैंडल को देखना है केवल आपको, ठीक है, ये 3 कैंडल अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये 3 कैंडल मिलके बनता है मॉर्निंग स्टार यहाँ पे, और इसी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो लोग सीखना चाहे उनके लिए बहुत जरूरी होगा। तो ये 3 जो कैंडल बनी इसको मिला के बनता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनाई है, और नेक्स्ट कैंडल का अगर आप टाइमिंग देखोगे तो लगभग 9:35 की कैंडल है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9:40। तो जैसे नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग हुआ उसके बाद मैंने एंट्री बनाई है, क्योंकि मुझे देखना था कि कहीं नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर तो नहीं क्लोज हो जाएगी ये वाले लेवल के। तो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई थी, उसके बाद मैंने तुरंत एंट्री बना ली थी, और टारगेट मेरा 14 पॉइंट का था जो कि इस कैंडल में आ गया था, इस वाली कैंडल में, जो कि काफी तेजी से गिरी थी। और इसको भी दिखा देता हूं, 9:59 यहाँ पे है, और ये वाली कैंडल का अगर टाइमिंग देखेंगे तो 9:55 वाली कैंडल है। तो ये कैंडल खत्म होने वाली थी, उसके पहले अपना टारगेट आ गया था। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट वाला जो था, 5 मिनट वाला मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये कैंडल थी, इसके में एंट्री बनी थी, उसके बाद थोड़ा ऊपर भी गया था। स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का था। हमेशा की तरह निफ्टी में मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ही चलता हूं, इससे कम से कम 7 पॉइंट तो रखता ही हूं। तो आज 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 150 क्वांटिटी थी, क्योंकि मेरी ऊपर गया भी था लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मेरा, और उसके बाद अपना टारगेट आ गया है। तो इस तरह से कुछ आज का ट्रेड है। अब आपको मैं प्रॉफिट दिखा देता हूं, क्योंकि 150 क्वांटिटी से ट्रेड था, तो प्रॉफिट अपना 2100 रुपए के आसपास का आ गया है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें लगा था कैपिटल 17,000 रुपए के आसपास का। तो ऑलमोस्ट इसमें 10-12%, 12-15% के आसपास का प्रॉफिट बन गया। तो अच्छा ट्रेड चला आज का। अब मेरा फंड दिखा देता हूं आपको कितना हो गया है आफ्टर 12 डेज। 12 दिन कंप्लीट हो गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज के, और मेरा कैपिटल हो गया 60,000 से ऊपर का। 20,000 से शुरुआत करी थी, 60,000 तक पहुंच गए हैं। टारगेट 1.25 लाख तक का है अभी, लेकिन लंबी लड़ाई है। कोशिश करना है कि इसको लॉस में कम ट्रेड हो और प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा निकल के आए। और अच्छी बात यह है कि अब तक की हिस्ट्री में आपको बताऊं, 12 दिन में केवल और केवल 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है अपना, बाकी सारे दिन टारगेट आए, छोटे बड़े अलग बात है कि कभी छोटा कभी बड़ा मिला है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव में एग्जिट किया है। तो ये एक अच्छा कंसिस्टेंसी चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आपको भी इस मुहिम से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपके भी छोटी कैपिटल, आपका क्वेश्चन, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं छोटी कैपिटल से आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो कि नहीं, और अगर कर सकते हो तो जेन्युइन प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बना सकते हो कि नहीं, ये सारे सवाल का जवाब इस ट्रेडिंग चैलेंज में मिलने वाला। आपको हर दिन अपडेट कर रहा हूं कि किस तरह से आप रिस्क मैनेज करोगे, किस तरह से छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं। देखिए मेरे पास 60,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन मैं ट्रेड में 17,000 रुपए ही लगाया। तो इसी तरह से आपको मैनेज करना होता है रिस्क। ऐसा नहीं है कि आपके पास 60,000 पड़े हैं तो पूरे 60,000 का ट्रेड ले लो, इसमें आप बड़ा लॉस खा जाओगे और आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। 45 डेज का ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। सब कुछ सीखने को मिलेगा इसी चैनल पे, इसी जर्नी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।